आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक। हल्की हल्की रात मेरी है, छाँव तुम्हारे आँचल की। तुमसे कहूँ एक बात परों से, हल्की 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 हल्की। पसारे आंखें नीचे, सोई गलियां बाहां पसारे आंखें नीचे। मैं दुनिया से दूर घनी पलकों के नीचे देखूं चलते ख्वाब लकीरों पर काजल की। तुमसे कहूँ एक बात परों से, हल्की 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 हल्की। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में
पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करे में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। तेरी अंगड़ाई शम्मा किला थर थराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो एच.एस. रावेल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तुम कुंदन हो ना? हाँ, तो तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए? द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबत लाल का बेटा हूँ। द्वार का? अरे भाई तुम कब आए? कब आए? कुछ देर पहले। काफी रात गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे? ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ। इंतजाम हो चुका है। और मेरे साथ वो नहीं होगा। पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों? दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता? नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आओ मेरे साथ। घोड़े का ढाई बचो। बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो। वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा। बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें। 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970 की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था। क्या ऐसे करता हूँ दिल टूटा हुआ। आ गया, आधा बजे। ओहो मिर्जा साहब, आधा बजे। अभी आ गए। मैं तो भूल ही गया था, आप तो मुशायरा है। हजरात पीछे बैठो, दिन बुरा चले आते हैं। हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है। जी हाँ, जन्नत से। अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब। आइए मीर साहब, आइए।
मीर के दीनो मजहब को क्या पूछते हो उनने तो अशका खर्चा घर में बैठा अब का तर्क इस्लाम किया। सुभान अल्लाह मीसा, सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद में गुजारो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ। मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया की मायरे मैं बस कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। की डगर में बैठे मैला हुआ भी मेरा आचरा मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा कोई जो देखे भैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरे हाँ मायरे मैं कस कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। 1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मन चली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया। क्या धरती क्या सूरज चंदा क्या धरती क्या सूरज चंदा जगमोह माया का एक फंदा मैं हूँ सीधा सादा बंदा जग चोरों का है डेरा तन मन धन सब है तेरा बिन तेरे क्या है मेरा रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं तन मन धन सब है तेरा। सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का ये अभिनय। चांद की बिंदी वाली
युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के बन नहीं जाए, छूट से काली लागे, लागे काली रतियाँ, रूठी हुई आँखियों ने लाख मनाई, रहना बिना बिताई। कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ में हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं। ओ राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है। जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नायिका थी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। सहज, सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मनचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है। मैं वही बात, मैं वही बात, मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात, मैं वही बात, मैं वही। 1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे। पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती। पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पीडी शनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ कर दिए थे। जैसे आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स की रंगमंची प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया, वहीं ए.के. हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अपसी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना दर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। अपनी फिल्मी यात्रा के कई ठहराव और पड़ावों को पार करते हुए जब 1980 आया, उस वक्त तक संजीव कुमार ने अपने जीवन के प्रति अपनी दिनचर्या के संतुलन को खो दिया था। 1982 की विधाता में एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार के अभिनय की चर्चा चल पड़ी। वहीं 1983 की फिल्म हीरो में संजीव ने अपने अभिनय से दमदार उपस्थिति दर्ज की। फिर एकाएक 6 नवंबर 1985 को सिने दर्शकों का पसंदीदा चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया।
संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे। उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं, रात दिन राह पे हम हो शाम सहर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। तो ये था आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।